Hi viewers, today we are going to talk about electrochemical cell. Okay, and the function of electrochemical cell. So before the topic, we should start the definition of electrochemical cell. So we can say that it's a device which converts chemical energy into electrical energy and we can say more about this, that converts electrical energy into chemical energy. Okay viewers, so in the फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी कैन से दैट ये एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट्स हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. ओके, अब थोड़ा सा इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स इसमें शामिल होते हैं. ओके व्यूअर्स, अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये कितने टाइप के होते हैं और इसमें किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है. सबसे पहले तो है आपका गैल्वेनिक सेल. ओके, या आप इसको कह सकते हैं वोल्टाइक सेल. ओके, वोल्टाइक सेल. ओके, एंड सेकंड वन वुड बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यहाँ पर देखिए इसकी दो टाइप्स हो जाती हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, एंड सेकंड होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो वी कैन सी इन गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल दैट केमिकल एनर्जी converts into electrical energy. And second would be in electrolytic cell. सो ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के बिल्कुल अपोजिट काम करता है. ओके व्यूअर्स, सो इसमें हम चूँकि अपोजिट होता है हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी. ओके व्यूअर्स, केमिकल एनर्जी. तो ये देखिए दोनों में एनर्जी जो है कन्वर्ट्स हो रही है, लेकिन डिफरेंट है. इसकी जो मिसाल है एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल की, वो है डैनियल सेल. ऑलराइट, और इसको हम डैनियल सेल के ज़रिए ही एक्सप्लेन करेंगे आगे. सो यहाँ देखिए दो तरह की टाइप्स हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के. एक तो गैल्वेनिक सेल आपका हो गया या वोल्टाइक सेल हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. गैल्वेनिक सेल में आप देखिए केमिकल एनर्जी की जो है वो कन्वर्ट हो रही है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, और दूसरी तरफ देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में. अब हम डैनियल सेल के ज़रिए से गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखिए डैनियल सेल में जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले तो इसका यूजेज जो कि हमें पता चला है वो यही है कि केमिकल एनर्जी, जो कि इसका मेन काम ही यही है, केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है. केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके व्यूअर्स, सो अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा. लेट्स सपोज अब हम यहाँ पर देखें, मैं ऐसी रैंडम सा इसको बना रही हूँ जस्ट समझाने के लिए आपको. तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लेट्स सपोज के दो बीकर हैं. ओके, ये एक बीकर बनाया मैंने इसको और ये सेकंड वुड बी. ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें ये स्ट्रक्चर है इसका.
ओके, अब यहाँ पर देखिए इस वाले बीकर में हमने इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर भी इस बीकर में इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब जब दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लग गए हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये तो जिंक इलेक्ट्रोड है, ओके, मेटल का जिंक मेटल, और दूसरा देखिए ये कॉपर मेटल का है। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा अब इसमें हम करेंगे क्या कि जब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने लगा दिए, इनको एक बैटरी के ज़रिए से या वोल्टामीटर के ज़रिए से हम इसको कनेक्ट करते हैं, ओके, ताकि इसमें से करंट पास हो सके आराम से इजीली। तो इस तरह से हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इस तरह से वायर के थ्रू इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब होगा क्या, ये जो आपका जिंक मेटल कॉपर मेटल के हमने इलेक्ट्रोड तो बना दिया, अब हम इसमें सोल्यूशन डालेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इस तरह से इन दोनों में सोल्यूशन होगा, और होगा क्या, यहाँ पे सोल्यूशन होगा जिंक सल्फेट का ZnSO4, ओके, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा CuSO4, ओके बस, क्योंकि इलेक्ट्रोड जिस मेटल के बने हों उसी का ही सोल्यूशन होगा। अच्छा, दरमियान में देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज होगा। ये सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क करता है, ये हम आपको बताएंगे इसके बाद लास्ट में, ओके बस। सो ये इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इट्स वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा अब यहाँ पर देखिए मज़ीद क्या करते हैं हम इसको कि यहाँ पर चूँकि जिंक हैगा आपका ये बहुत कमज़ोर होता है, तो हम कह सकते हैं वीकर है ये। किस मेटल में वीकर है ये, टू पुल द इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट, टू पुल द इलेक्ट्रॉन। और जो कॉपर है हमारा वो स्ट्रॉन्गर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टू पुल द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने में जो है अट्रैक्ट अपनी तरफ करने में, खींचने में कॉपर स्ट्रॉन्ग है और जिंक वीक है। तो जिंक जो होगा आपका इलेक्ट्रोड यहाँ पर तो चूँकि ये वीकर है, सो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। ऑलराइट, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिंक के इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ओके व्यूअर्स। और कॉपर में क्या होगा, क्योंकि कॉपर स्ट्रॉन्गर है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुल्स में तो यहाँ पर रिडक्शन होगी। एंड यू नो वेरी वेल रिडक्शन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ऑलराइट, यानी कि हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, सो यहाँ पर रिडक्शन होगी, ओके। सो रीज़न इसकी क्या है कि जिंक वीकर था पुल दी इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, ये जिंक जो है आपका Zn न्यूट्रल था, ओके। अच्छा, एक इस स्टेट में था, अब ये जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पर जो है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ये Zn+2 चार्ज आ गया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक जिंक में से, ओके व्यूअर्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये पहले सॉलिड स्टेट में था और जब आयंस बन गया तो एक्वस स्टेट में आ गया। एंड लुक एट अनदर साइड, दूसरी तरफ देखिए आपका कॉपर था जो कि आयनिक फॉर्म और एक्वस था, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ रिडक्शन हुई है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एक कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तभी +2 से अब ये न्यूट्रल चार्ज पर आ गया और अब ये मेटल सॉलिड हो गया है। तो इस तरीके से इनमें चेंजिंग आई है, जिंक न्यूट्रल था, सॉलिड था, ओके। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, और यहाँ पे देखिए जिंक ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को ये देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो देखिए वायर में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएंगे, और ये जो दूसरा आपका इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आके इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे और यहाँ से कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके। तो कॉपर ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स लिए यहाँ से इलेक्ट्रोड से, और जिंक ने जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को दिए। तो वही इलेक्ट्रॉन पूरा रोटेट करके इस तरह से एक तरीके से एक साइकिल चलेगा इसका। सो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन लिए गए और एक तरफ दिए गए, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी, ओके। सो इलेक्ट्रोड के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन निकल के वायर के थ्रू दूसरे इलेक्ट्रोड पर आएंगे, ओके। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल होता है,
ऑलराइट वीवर्स। सो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ़्लो शुरू हो जाता है। अब इसमें आगे देखिए हम इसकी मज़ीद देखते हैं कि इसमें रिएक्शन किस तरीके से हुआ, ये क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर लेते हैं। आपका जैसे लेट सपोज जिंक जो था आपका न्यूट्रल था। ओके, जब न्यूट्रल था तो ये सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड मेटल था। अब जब इसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए जिंक जो होगा, एक जिंक जो होगा वो आपका जिंक आयन में चेंज हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने लॉस किया है। सो ये अब एक्वस फॉर्म में आ गया। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि अब ये जो है जब ये एक्वस कंडीशन में आ गया सो ये डिज़ोल्व हो सकता है, डिज़ोल्व इन सोल्यूशन, डिज़ोल्व इन वाटर। ऑलराइट, सो अब ये एक्वस फॉर्म में आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो है एक तरीके से अब ये आइंस बन गए हैं, यानी कि जिंक +2 हो गया। तो मेटल जो है ये मेटल आयन हो गया है। और ये पहले किस स्टेट पे था, अब ये आयन हो गया, पहले ये सॉलिड स्टेट पे था। ओके, पहले मेटल क्या थी, मेटल सॉलिड थी, बाद में मेटल आयन हो गए। ओके, सो मेटल सॉलिड से मेटल आयन की तरफ एक तरह से ये कन्वर्जन हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे कि जिंक में हुआ, यहाँ पे इसका अपोजिट हुआ है। कॉपर जो था आपका +2 इसमें चार्ज था और ये एक एक्वस फॉर्म में था। सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये देखिए ये एक्वस फॉर्म में था इस तरीके से। सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये है कि ज़ाहिर इसमें रिडक्शन हुई। यू नो वेरी वेल, रिडक्शन मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, सो +2 चार्ज से ये अब न्यूट्रल हो गया है। ओके व्यूअर्स, यानी कि यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में आ गया है। सो कॉपर जो है आपका एक्वस फॉर्म में था और अब ये सॉलिड स्टेट पे आ गया है। सही है, तो कॉपर ने जो है आपका ये एक तरीके से मेटल सॉलिड हो गया है ये अब। ओके, मेटल एक्वस से मेटल सॉलिड बन गया है। ऑलराइट, कॉपर आपका। और पहले किस सिचुएशन पे ये था, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए इसने लिए और मेटल सॉलिड हो गया। और पहले ये एक्वस फॉर्म में था तो ये आयंस थे इसके अंदर, ठीक है। और ये देखिए अब ये सॉलिड हो गया, पहले ये डिज़ोल्व था इन वाटर, अब ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक कंडीशन आई है। ये देखिए अब अगर हम 2 इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, लेट सपोज पहले हमने 2 एक जैसे इलेक्ट्रोड लिए थे, जिंक और कॉपर। ये मैं बिल्कुल एक जैसे बना रही हूँ। ये लेट सपोज ये जिंक का था, ये कॉपर का था। तो इस रिएक्शन के बाद, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ये न्यूट्रल था, इसमें +2 चार्ज था। अब ये देखिए ये आपका जो रिएक्शन होगा ये बिफोर है। ओके, यानी कि पहले का रिएक्शन से पहले का है ये बिफोर, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑलराइट, अब जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो चेंजिंग आएगी इलेक्ट्रोड्स के साइज़ में, चेंजिंग आएगी, शेप में चेंजिंग आएगी, क्योंकि अब जिंक जो है ना वो डिज़ोल्व है इन सोल्यूशन। कॉपर तो अब सॉलिड हो गया, तो देखिए जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये इस तरह से थिन हो जाएगा क्योंकि ये डिज़ोल्व है इन वाटर इन सोल्यूशन। सो ये तो जिंक इलेक्ट्रोड है जो कि थिन हो गया है, या इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। और कॉपर देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड हैवी हो जाएगा और इसकी शेप ज़रूरी नहीं है पहले जैसी हो, बल्कि चेंज हो जाएगी। सो ये कॉपर देखिए अब क्योंकि सॉलिड मेटल हो गया है तो ये बड़ा हो गया। जिंक डिज़ोल्व हो रहा है तो जिंक क्या हो गया, इसका साइज़ छोटा हो गया है, तो ये ऑफ्टर है। ऑलराइट, ये देखिए सॉलिड हो गया और ये एक्वस हो गया है जिंक। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए ये इसमें एक बड़ा ह्यूज चेंज आता है और बहुत स्लो लेवल की से आता है ये। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है डिज़ोल्व हो गया है, चूँकि इसका साइज़ इसलिए कम होता है कि डिज़ोल्व इन वाटर, डिज़ोल्व इन सोल्यूशन होता है। अब ये एक्वस स्टेट पर है। और कॉपर जो है क्योंकि सॉलिड फॉर्म मेटल फॉर्म में आ गया है, सो इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है, इसकी शेप भी चेंज हो गई। शेप तो दोनों की ही चेंज होती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिंक जो है न्यूट्रल से एक्वस में चेंज हो गया, यानी सॉलिड से एक्वस, और कॉपर एक्वस से सॉलिड में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरीके से चेंजिंग आती है। अब मज़ीद इसमें हम आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी इक्वेशन देखते हैं कि इनकी जो टोटल या इक्वेशन इसकी क्या होगी। सबसे पहले तो हम उसको अपने पिछले उसको थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। राइट साइड पे हमारा क्या हुआ, राइट साइड पे हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हुई है रिडक्शन। ऑलराइट, ये आर की फॉर्म में याद रख लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये लेफ़्ट साइड पे क्या हुआ, लेफ़्ट साइड पे हुई आपकी ऑक्सीडेशन।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए वो किस तरीके से राइट साइड पे आपकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन मीन्स होता है आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर किसने करा, कॉपर था, कॉपर +2 चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए एक कॉपर ने, और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया जो कि पहले एक एक्वस कंडीशन में था। ऑलराइट, सो आफ्टर रिडक्शन क्या हुआ है, ये कॉपर न्यूट्रल हो गया है, यानी कि मेटल सॉलिड में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन जहाँ पर होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स यू नो वेरी वेल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जिंक जो था वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल सॉलिड था, यानी कि ये एक सॉलिड मेटल था। उसके बाद इस पे +2 चार्ज आ जाता है एक जिंक के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर ये आयंस बन जाते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसने लॉस किया, अब ये एक्वस हो गया। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से ये इसमें चेंजिंग आ जाती है इन जगह पर, इस जगह पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नतीजे में। यहाँ पे कॉपर में देखिए ये चेंजिंग आई है, रिडक्शन हुई है, और जिंक में ऑक्सीडेशन होती है। ऑलराइट, अब इसकी एक हम ये जो ओवरऑल इक्वेशन है वो लिख कर देख लेते हैं, चूँकि ये बड़ा सिंपल सा। अब यहाँ पर जैसे कि आपका जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में था और कॉपर आपका आयनिक फॉर्म में था। ओके, जिंक सॉलिड और कॉपर एक्वस फॉर्म में था, और आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जिंक आपका +2 चार्ज आ जाता है, अभी आयनिक हो गया है, एक्वस हो गया है, एंड कॉपर जो है आपका न्यूट्रल हो जाता है और ये अब सॉलिड मेटल बन गया है। ऑलराइट, सो ये तो इसकी ओवरऑल इक्वेशन हुई है, यानी कि बिफोर और आफ्टर। ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद इसको हम एक इसकी नेट इक्वेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से होगी। सिंपल, वेरी सिंपल, वो भी इस तरीके से होगी जैसे जिंक है आपका, जिंक हम कह सकते हैं सॉलिड से कन्वर्ट, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इट मीन्स कन्वर्ट इनटू जिंक +2, यानी कि आयंस में चेंज हो गया है, अब एक्वस हो गया है, एंड ये जो आपको डबल लाइन नज़र आ रही है इट मीन्स सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ये सारी चीज़ होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, ये चीज़, ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को शो करती है इस इक्वेशन में। ओके, अच्छा दूसरी तरफ आइए, कॉपर जो था आपका वो कैसे था, +2 था, आयनिक फॉर्म में था, एक्वस था, एंड कन्वर्ट, ये सिंगल लाइन मीन्स कन्वर्ट हुआ है ये सॉलिड मेटल में। ओके, यानी अब ये न्यूट्रल हो गया है। सो इस तरीके की इसकी कंप्लीट एक इक्वेशन होती है। सॉल्ट ब्रिज इसमें बैलेंस करने में काम आता है, उसका क्या वर्क होता है हम ये देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्ट ब्रिज वर्क। ओके, सॉल्ट ब्रिज का इसमें क्या फंक्शन होता है, वो क्या वर्क करता है। ऑलराइट व्यूअर्स, सो इसके लिए जो है सिंपल उसी तरीके से मैं दोबारा इसको रैंडम सा बना रही हूँ तो ताकि इसको ये क्लियर हो जाए। उसी तरीके से हमने ये 2 भी कर लिए। ऑलराइट, अच्छा इसमें वैसे ही 2 इलेक्ट्रोड आपने इसमें डाले, ये एक इसमें आपने जिंक इलेक्ट्रोड ये लिया, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड लिया। ओके, अब इनको जो है जैसे ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये देखिए ये पूरा आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर ये देखिए कॉपर सल्फेट का सलूशन है, यहाँ पर जिंक सल्फेट का सलूशन है। अब ये जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड हैं यू नो वेरी वेल, एक बैटरी से वोल्टमीटर के ज़रिए से कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पर दरमियान में ये सॉल्ट ब्रिज यूज़ होता है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज, बहुत सिंपल सा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इसको हम ये चीज़ आपकी सॉल्ट ब्रिज और ऑलराइट व्यूअर्स, सो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जब आपका ये सलूशन है जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट का, सो यहाँ पर जब जिंक और कॉपर के जो है मौजूद है आयंस मौजूद हैं, तो यहाँ पर यकीनन यहाँ पर आपको जैसे कि कॉपर में पता है कि कॉपर +2 से क्या हो गया था, किस में कन्वर्ट हुआ था, कॉपर न्यूट्रल में सॉलिड में। जिंक जो था आपका, जिंक न्यूट्रल से जिंक आयंस में कन्वर्ट हुआ था। ओके, तो यहाँ पर यानी कि चेंजिंग में किस तरह की हुई थी, यहाँ पर आपकी हुई थी रिडक्शन कॉपर में, और जिंक में हुई थी ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। सो यहाँ जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुई तो सल्फेट आयंस तो दोनों में मौजूद हैं, SO4-2, यहाँ पर भी SO4-2 होगा, SO4-2 होगा। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से दोनों सलूशन में जब कॉपर और जिंक मौजूद है अलग अलग, तो इनके साथ सल्फेट भी मौजूद होगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा इसमें होगा क्या, जैसे ही आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होगी, सो इसमें बैलेंसिंग किस तरीके से आएगी। लेट्स हैव अ लुक कि ये आपका जो
सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर आपने क्या करा, क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रही है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, लेट सपोज सोडियम क्लोराइड है, सोडियम +1 होता है, क्लोराइड -1, यू नो वेरी वेरी, यानी सोडियम पॉजिटिव आइंस भी मौजूद हैं और क्लोराइड नेगेटिव आइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव इस सॉल्ट ब्रिज में मौजूद हैं। आपको पता है कि जहाँ रिडक्शन हुई है कॉपर में, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है मेकिंग हो रही है, क्योंकि देखें यहाँ पर तो रिडक्शन हुई है, सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मेकिंग, यानी कि नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर। ओके व्यूअर्स, अच्छा दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ आपका जिंक है, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मेकिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हुई है, सो इस जगह पॉजिटिव चार्ज मेकिंग या बिल्डअप हो रहा है। तो होगा क्या, ये जो आपके सॉल्ट ब्रिज के अंदर सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर किस तरीके से होगा कि ये जो आपकी पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है ना जहाँ पर, सो यहाँ क्लोराइड आयन इस सोल्यूशन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है नेगेटिव की, और जहाँ नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है तो वहाँ पे देखिए सोडियम आ जाएगा, ठीक है, सोडियम पे प्लस चार्ज है तो सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, तो यहाँ पर देखिए सोडियम आया, इसमें प्लस चार्ज, यहाँ पर क्लोराइड नेगेटिव चार्ज, वहाँ जहाँ नेगेटिव ज़्यादा था वहाँ पॉजिटिव आया, सो जहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव वहाँ एक बैलेंस कायम हो गया। सो आपका जो ये सॉल्ट ब्रिज है वो एक बैलेंस करता है, ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज इसमें एक बैलेंसिंग हो जाती है डैनियल सेल में। सो ये बिहाइंड द केमिस्ट्री जो है ये होता है यहाँ पर इसकी, कि डैनियल सेल में जहाँ पर यहाँ पर देखिए आप नेगेटिव था, नेगेटिव इनहेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, चार्ज बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर देखिए सोडियम आ गया और दूसरी तरफ देखिए क्लोराइड आ गया। ओके, यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये जिंक हैगा पॉजिटिव इनहेंस ज़्यादा है, वहाँ पे देखिए क्लोराइड आ गया, और जहाँ नेगेटिव इनहेंस ज़्यादा है वहाँ सोडियम पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर ये एक बैलेंसिंग के लिए ये यूज़ होता है। सो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज एक बैलेंस करने में चार्जेस को आपका काम आता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक टिल द नेक्स्ट सेक्शन।